संजीव अरोड़ा के उपर लाए ईडी के इल्जाम कमजोर ने। कंपनी हैम्पटन स्काई ने सबूता समेत जवाब दिता है। इकले इकले इल्जाम का फैक्ट्स के नाल जवाब दिता गया। बोगस कंपनियां तो लैके मनी लॉन्ड्रिंग तक सब का जवाब दिता है। संजीव अरोड़ा की कंपनी का पहला बयान। हैम्पटन स्काई कंपनी के ईडी की रेड से सफाई दी है। कंपनी ने एक एक इल्जाम का जवाब दिता। फैक्ट्स के नाल कंपनी के वालों जवाब दिता गया। संजीव अरोड़ा की कंपनी मेक इन इंडिया तहत चल रही है। सारा लेन देन बैंकिंग चैनल के जरिए होया है। हैम्पटन कंपनी ने ईडी की रेड और गिरफ्तारी तो बाद जवाब दिता है। सारे मोबाइल फोन के IMEI वेरीफाई होए ने। GST का बला कंपनी दे नहीं सप्लायर ने कीता सी। कंपनी ने खुद सप्लायर के खिलाफ 17 मई 2025 ਨੂੰ परचा दर्ज करवाया सी। संजीव अरोड़ा ਜਿਹੜੇ कि पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट मंत्री ने 3 महकमे ने उन्होंने कोले कल बीजेपी के वालों देर दोपहर उन्होंने गिरफ्तार किया गया है। ईडी के वालों पहला पुछ पड़ताल की गई। सवेरे 7 बजे के आसपास ईडी दी टीमां आउंदियां ने, जांच पड़ताल होंदी है, फिर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार करके दिल्ली ले जाया जाता है। गुरुग्राम अदालत दे विच पेशी जिहड़ी सी ओह भी संजीव अरोड़ा की हुई है। 7 दिन का रिमांड ईडी नूं मिलिया। 10 दिन का रिमांड मंगिया गया सी, लेकिन 7 दिन के रिमांड में हुण पुछ पड़ताल इन्फोर्समेंट डायरैक्टोरेट के वल्लों की जाएगी। इस सब के विचाले जो ईडी के वल्लों इल्जाम लगाए गए ने, कंपनी हैम्पटन कंपनी है उन्होंने भी जवाब दिता कि हर एक चीज़ का दस्तावेज उन्होंने वल्लों दिखाया गया। ईडी के लगाए जो एलीगेशन ने वो कमजोर ने। इकले इकले इल्जामां दा सबूत के नाल जवाब कंपनी ने दिता है। कंपनी हैम्पटन के वल्लों हालांकि ग्राफिक्स के जरिए भी हुण तुहानूं पूरा मामला जिहड़ा जरूर समझावांगे कि ईडी की मनमानी के 4 सबूत कंपनी ने पेश किए ने। फैक्ट्स ईडी का इल्जाम है बोगस मोबाइल कंपनियां। कंपनी का जवाब है कि जो IMEI है वो सब सही है। जो सप्लायर सी कपलाव ने किया 17 मई 2025 यानी कि पिछले साल उसके उपर मुकदमा भी दर्ज करवाया गया सी। GST दे विच कपले की गल हुई है। मोबाइल एक्सपोर्ट दे विच कपला ईडी का इल्जाम कंपनी का जवाब कि PLI स्कीम के तहत चल रहा है, यानी कि सारे फोन के जेडे IMEI वेरीफाई ते जैनुअन जेडे नंबर ने बैंकिंग चैनलों के जरिए लैन देन होया है। कोई गुप्त बैंक खाता नहीं है। कंपनी ने जवाब ईडी के इल्जामां के उपर दिता है। GST दे विच कपले का भी जवाब दिता गया कि सप्लायर ने कपला किया 17 मई 2025 यानी कि पिछले साल उहदे उपर मुकदमा दर्ज करवा दिता गया सी कंपनी के वल्लों। तो फिलहाल ईडी की गिरफ्त दे विच ने कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा और इस सब के विचाले ईडी के वल्लों जिहड़े इल्जाम लगाए जा रहे हैं बकायदा कंपनी ने उन्हां इल्जामां का जवाब भी दिता है। मनी लॉन्ड्रिंग के नाल जुड़िया पूरा मसला। GST दे विच कपले के उपर भी कंपनी ने जवाब दिता कि कपला तो सप्लायर ने किया सी, असीं मुकदमा उहदे ते दर्ज करवा दिता सी। PLI स्कीम के तहत यह कारोबार चल रहा है, लेकिन लगातार आम आदमी पार्टी के वल्लों जरूर बीजेपी के उपर हमला बोलिया जा रहा है। दिल्ली तो मेरे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा जुड़ चुके हैं। केशव की कुछ अहम जानकारी देखो। हालांकि गिरफ्त दे विच ने संजीव अरोड़ा ईडी के वल्लों जो एलीगेशन लगाए गए उन्होंने तमाम सवालों का जिहड़ा तमाम इल्जामां का जवाब कंपनी के वल्लों विद फैक्ट्स दिता गया है। देखिए बिल्कुल इस कंपनी के तरफ से स्पष्ट किया गया है कि जो भी जांच पड़ताल हुई है ईडी के माध्यम से वो तमाम तथ्य जो हैं वो अब कंपनी ने सामने रखे हैं। कंपनी ने कहा है कि जिन EMI नंबर को सर्च किया गया था उसमें से सैमसंग, आईफोन के जो भी मोबाइल हैं उनके EMI नंबर ट्रैक किए गए हैं और वो अधिकतर कंपनी के वेरीफाइड मोबाइल हैं, वेरीफाइड प्रोडक्ट हैं। तो किसी भी तरीके का कोई घोटाला इस माध्यम से नहीं किया गया है। वहीं दूसरा तथ्य रखा गया है कि हाल फिलहाल में जो टैक्स को लेकर, जो GST को लेकर जो खबरें आ रही थी वो दूसरी कंपनी पर स्वयं संजीव अरोड़ा की कंपनी ने इस पर FIR दर्ज की थी। मेक इन इंडिया के माध्यम से ये जो पूरा जो संजीव अरोड़ा का व्यवसाय है वो चल रहा है और उनकी कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जो भी जरूरी तथ्य रहे हैं, जो भी उसको लेकर समय समय पर डॉक्यूमेंटेशन रही है, GST को लेकर जो व्यवस्थाएं रही है वो सुरक्षित की है। किसी तरीके के फ्रॉड को करने का काम जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर नहीं किया गया है। जो मोबाइल है वो जेन्युइन है, उनके अधिकतर मोबाइल नंबर ट्रैक किए गए हैं और वो उनकी EMI कंपनी के
अधिकृत ईएमआई से मैच कर रही है। तो निश्चित तौर पर अब देखना ये होगा कि आखिरकार जो दावे संजीव अरोड़ा की कंपनी कर रही है कि हाल फिलहाल में जो जीएसटी को लेकर एक दूसरा प्रोप्राइटर था जिसके माध्यम से इसमें पूरी अव्यवस्था थी, उस पर कहीं ना कहीं हमने कार्रवाई की थी और आने वाले समय में हमने इस पर एफआईआर भी दर्ज की थी। अब देखना ये होगा कि क्या ईडी जो है वो क्या कार्रवाई करती है, किन तथ्यों को रखती है, और इस पर हमारी लगातार निगाह बनी है। बिल्कुल केशव, क्योंकि 10 दिन का रिमांड जिहड़ा सी ओह मंगिया जांदा है, 7 दिन के रिमांड ते ने संजीव अरोड़ा। की लगदा है कि आने वाले समय दे विच स्थिति किस तरीके दी होएगी, क्योंकि जिस तरीके नाल पंजाब दे विच ईडी दे वल्लों लगातार रेड्स ते रेड कंडक्ट कीतियां जा रहीआं ने, कि कोई होर भी मंत्री ईडी दे निशाने ते है, क्योंकि आम आदमी पार्टी दे वल्लों लगातार ये बीजेपी दे उपर एलीगेशन लगाए जा रहे हैं कि एन इलैक्शन तो पहला ईडी का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और ये स्पष्ट है कि समय समय पर भाजपा ने जो है कई बार एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। ये बीजेपी के लोग समय समय पर ये षड्यंत्र रचते रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से तथ्य रखे गए हैं। कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी की गई थी। उन्होंने भी स्पष्ट कहा कि जिस तरीके से सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल दिल्ली के चुनाव में हुआ और अब वही पंजाब के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा चाहती है कि आम आदमी पार्टी के विधायकों को, मंत्रियों को, बड़े नेताओं को तोड़े और पंजाब में तोड़ मोड़ कर सरकार बना ले। और यही बड़ी बात है कि अब ईडी और सीबीआई को जो है पंजाब में एक्टिव करने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि जो आरोप इस वक्त संजीव अरोड़ा पर लग रहे हैं, उन आरोपों के कितने तथ्य ईडी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगा और इस पूरे मामले में क्या आम आदमी पार्टी के लिए और मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या और नेताओं पर इस तरीके की रेड होगी जिससे आम आदमी पार्टी के मनोबल तोड़ने की कोशिश लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। केशव, की लगता है कि आने वाले समय दे विच संजीव अरोड़ा नूं थोड़ी राहत मिल सकती, क्योंकि जिस तरीके दे नाल कंपनी ने विद फैक्ट्स जवाब दिता है ईडी दे एलीगेशनस ते। हालांकि ईडी जदों भी किसी नूं गिरफ्तार करदी है बकायदा पहलां जांच पड़ताल हुंदी है, इन्वेस्टिगेशन हुंदी है, कोई सबूत हुंदा है तां फिर ही ईडी दे वल्लों गिरफ्तार कीता जांदा है किसी नूं भी। पर कि जिस तरीके दे नाल कंपनी ने जवाब दिता है कि राहत मिलेगी संजीव अरोड़ा नूं आने वाले समय दे विच, कि जां फिर उन्हां दीयां मुश्किलां जिहड़ियां ने ओह वध सकदियां ने। देखिए ये समझना होगा कि कई बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं पर इस तरीके से ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, लेकिन उनको राहत मिली है। वो कोर्ट के दरवाजे पर खड़े होकर कई बार कोर्ट के चक्कर लगाकर उनको राहत मिली है। ईडी की तरफ से या सीबीआई की एजेंसियों की तरफ से समय समय पर रिमांड मांगी गई है और ईडी जब किसी को गिरफ्तार करती है तो कोशिश करती है कि उसके तथ्यों को जुटाया जाए। अगर सबूतों का अभाव है तो फिर उसको विक्टिम की तरह पेश करके पूरी जो है उस पर कार्रवाई की जा सके। और यही अब संजीव अरोड़ा के केस में देखने को मिलेगा कि ये 7 दिन के रिमांड फिर बढ़ने की संभावना जताई जाएगी और ईडी इस पर और स्पष्ट कार्रवाई कर सकती है। बिल्कुल केशव, की कोई ईडी दफ्तर के बाहर फिलहाल कोई हलचल है, क्योंकि और संजीव अरोड़ा नूं की इत्थे ही रखिया गया, इत्थे ही उन्हां तो पुछ पड़ताल की जा रही ईडी के दफ्तर, कि जां फिर किते होर उन्हां नूं शिफ्ट किया गया? देखिए, बिल्कुल गुड़गांव में ईडी दफ्तर पर इस वक्त संजीव अरोड़ा को रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ हो रही है और 7 दिन की न्यायिक हिरासत है, जिसके माध्यम से इस वक्त संजीव अरोड़ा पर जो जरूरी तथ्य हैं उनकी पूछताछ करने का काम प्रशासन कर रहा है। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि इस रिमांड को बढ़ाया जा सकता है अगर ईडी को लगा कि उन्होंने तथ्य नहीं जुटा पाए। एक तरफ जहां संजीव अरोड़ा की तरफ से उनकी कंपनी ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और ये कहा है कि वो स्वतंत्र हैं और वो चाहें तो जिस आधार पर वो जो हमसे चाहेंगे हम उनका सहयोग करेंगे और जांच में पूरी तरीके से सहयोग उनकी कंपनी करेगी। जो डॉक्यूमेंट की उपलब्धता की बात करेंगे वो डॉक्यूमेंट भी हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा क्या संजीव अरोड़ा की मुश्किलें बढ़ेंगी और जिस आधार पर ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है क्या उस आधार पर कोई ठोस सबूत ईडी कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर पाएगी।